हेलो डियर लवली स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सिविक्स के चैप्टर 6 के क्वेश्चंस और उसके क्या आंसर होने चाहिए इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। मैं बताने जा रहा हूं कि पहला प्रश्न है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस। पुलिस का क्या काम होता है। देखिए, पुलिस का क्या काम करता है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन इट्स एरिया। तो पुलिस मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन इट्स एरिया। इट स्टॉप्स क्राइम, ये क्राइम को कंट्रोल करता है। एंड पनिशेज द क्रिमिनल्स, अपराधियों को दंडित करता है। एंड सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच जो विवाद होता है उसको हल करता है पुलिस। पुलिस क्या करता है, कभी कभी द पुलिस ऑफिसर्स ऑलवेज कीप ए विजिलेंट आईज ऑन द एक्शन ऑफ द क्रिमिनल्स। पुलिस एंश्योर्स इंटरनल पीस एंड जस्टिस। For this purpose, police stations are kept open for 24 hours in a day, यानी 24 घंटा खुले रहते हैं पुलिस स्टेशन। During the festival, they mix with the public and in civil dress to keep festivals free from apprehension of any incident या accident. To control the crowd and traffic, they make barriers and check posts at various entrance. Police can stop the entry of people having weapon inside the area of the fair or festival. ये पुलिस का काम होता है। दूसरा है, लिस्ट टू थिंग्स दैट द वर्क ऑफ ए पटवारी इंक्लूड्स। पटवारी के दो कामों को लिखना है। द टू थिंग्स दैट द वर्क ऑफ ए पटवारी इंक्लूड्स आर टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, टू मेजर लैंड एंड मेंटेन इट्स रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसका रिकॉर्ड रखना, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये सभी काम पटवारी का है। उसके बाद है, व्हाट इज द वर्क ऑफ ए तहसीलदार। देखिए, तहसीलदार को हिंदी में अंचलाधिकारी कहते हैं। तो तहसीलदार इज ए लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, वो राजस्व अधिकारी होता है तहसील लेवल पर। तो ऑल द पटवारीज ऑफ द तहसील वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द तहसीलदार। जितने भी पटवारी होते हैं, लेखपाल होते हैं, वो सभी किसके अंडर में काम करते हैं, तहसीलदार के अंडर में काम करते हैं। ही मेक्स इट श्योर दैट द लैंड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन प्रॉपरली एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इशू इज द पोएम ट्राइंग टू रेज। यानी इस चैप्टर में जो कविता दी गई है उसमें कौन से मुद्दे उठाए गए हैं। डू यू थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट इशू, व्हाई। तो द इशू रेज्ड इन द पोएम, इस कविता में जो इशू है, मुद्दा है कि वोमेन आर ऑल्सो एलिजिबल टू टेक देयर शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय हर हस्बैंड और हर फादर। यानी बेटी को अपने पिता की संपत्ति में और पत्नी को अपने पति की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, अधिकार मिलना चाहिए। दिस इज एन इम्पोर्टेंट इशू बिकॉज इन आवर कंट्री बिफोर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था, लेकिन 2005 से प्रोविजन ये आ गया है और सभी स्टेट में लागू है कि बेटी को भी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा और पत्नी को भी अपने पति की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। तो वुमेन कैन गेट ए शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड एंड आफ्टर हर फादर्स और हस्बैंड्स डेथ द प्रॉपर्टी वाज इक्वल डिवाइडेड एमंग हिज सन्स। Neither wives nor daughters were given any share in the property. पहले नहीं था ऐसा प्रोविजन, अब 2005 से ऐसा प्रोविजन है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वेज आर द वर्क ऑफ द पंचायत दैट यू रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर एंड द वर्क ऑफ द पटवारी रिलेटेड टू इच अदर। यानी पटवारी का काम और ग्राम पंचायत, इसके बारे में आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो दोनों में क्या संबंध है, ग्राम पंचायत और पटवारी में। तो देखिए, ग्राम पंचायत भी ग्राम पंचायत के लिए ही काम होता है, पटवारी भी जो है ग्राम पंचायत के लिए ही काम करता है। वो टैक्स वसूल करता है, वही टैक्स फिर विलेज के डेवलपमेंट में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विजिट ए पुलिस स्टेशन एंड फाइंड आउट द वर्क ऑफ द पुलिस हैव टू डू टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। यानी पुलिस को क्राइम कंट्रोल के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस कौन कौन सा कार्य करते हैं।
तो द पुलिस ऑफिसर्स ऑलवेज कीप ए विजिलेंट आई ऑन द एक्शंस ऑफ द क्रिमिनल्स। दूसरा, पुलिस इंश्योर्स इंटरनल पीस एंड जस्टिस ड्यूरिंग द फेस्टिवल दे आर मिक्स विद द पब्लिक इन सिविल ड्रेसेज। To control the crowd and traffic, they make barriers and check posts at various entrances. Police can stop the entry of people having weapon inside the area of the police station or festival. Who is in charge of all the police station in a district? तो एसपी जो होता है सबसे बड़ा पुलिस पदाधिकारी होता है। बड़े बड़े शहरों में एसएसपी भी होता है। उसके बाद है हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ। तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इज कॉल्ड एज ए न्यू लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वुमेन इन इंडिया नाउ गेट ए शेयर इन द एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ द फैमिली। वुमेन कैन गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड लैंड। इन योर नेबरहुड आर देयर वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी। क्या आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई है जिसके पास संपत्ति हो, ऐसी कोई महिलाएं? और हाउ डिड दे एक्वायर? लिखेंगे यस, in my neighborhood there are some women who own property. They acquired it with the help of other village patwari and their family members. Some of these women have purchased property themselves. ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।